आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं R.L. पाठक की लिखी झलकी असली नकली चेहरे, निर्देशक रमेश चंद्र दत्त। गुप्ता जी, वो मैंने कल आपको एक फाइल दी थी, वो काम कर दिया आपने उसका? हैं भाई? ओफो, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ जी बोलिए। भाई वो फाइल का काम कर दिया तुमने या नहीं? अजी फाइल को छोड़िए, पहले एक कप चाय तो पिलवाइए। फाइल कहाँ रखनी है? इधर आओ नरेश, इधर आओ। ये रखो फाइल यहाँ पर, और पहले जाकर कैंटीन से गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। चाय कितने चाहिए सर? अरे 3 ले आना। हाँ। रमेश जी सर। भाई, रमेश भी तो आ रहा है। हाँ। अच्छा सुनो, उसमें चीनी जरा कम डलवाना। ए लो, आ गए हैं। आइए हीरो साहब, आइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, आज सभी लोग बड़े मूड में। क्या बात है? कुछ वो बात ही कुछ ऐसी है रमेश बाबू, तुम भी सुनोगे तो बाग बाग हो जाओगे। ऐसी ही बात है तो फिर हो जाए झटपट। अरे यार, रामलाल ने आज सुबह ही सुबह वो खबर सुनाई कि पूछो मत। हाँ। मेरा तो 2000 सीसी खून पड़ गया है। छोड़ो यार, रामलाल को तो यूं ही बेसिर पैर की उड़ाने की पुरानी आदत है। लो सुन लो भाई रमेश की बात। हाँ भाई, आजकल तो कोई किसी की बात पर यकीन ही नहीं करता। यकीन तो आदमी आदमी देखकर किया जाता है प्यारे। भलाई इसी में है कि अपना अपना काम शुरू करो और प्रभु के गुण गाओ, वरना वर्मा साहब आते ही बेमौसम की बरसात की भांति बरस पड़ेंगे। हाँ, और कहेंगे आई वॉन्ट वर्क। भाई देखो रमेश, इस समय वर्मा का नाम लेकर रंग में भंग मत डालो। हाँ भाई, मैं तो सिर्फ आप सबके फायदे की सोच रहा हूँ। अरे हमारा फायदा किसमें है, हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तुम अगर हमारा साथ नहीं देना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। गुप्ता जी, आप तो यूं ही खफा हुए जा रहे हैं। कुछ मालूम भी तो हो, आखिर माजरा क्या है? अरे ऐसी ही तो बात है, जो धीरे धीरे पता चले तभी अच्छा रहेगा। वो सुना नहीं तुमने, सहज पके सो मीठा हो। अरे यार छोड़ इन बातों को, क्या धरा है इनमें? बताना है तो बताओ, वरना मैं तो अपना काम शुरू करूं। भाई काम? अरे काम तो तब शुरू करोगे ना जब क्या? अरे जब हम तुम्हें कुछ करने देंगे। क्यों रामलाल जी, क्या ख्याल है, बता दें? हाँ गुप्ता जी, आदमी ऐसे वैसे थोड़ा ही है। अरे भाई, जाना माना विश्वास पात्र है हमारा। ये तो है, लेकिन फिर मैं क्यों बताऊं, तुम ही बता दो ना। नहीं भाई, तुम ही बता दो। मैंने बताया है, तुमने, इसमें फर्क क्या पड़ता है? नहीं दोस्त, तुम बताओगे तो जरा ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताऊंगा तो किरकिरा हो जाएगा सारा मजा। भाई मेरे ख्याल से अगर रमेश खुद अनुमान लगा ले तो कैसा रहेगा? लगता है गुप्ता जी के प्रमोशन के ऑर्डर आउट हो गए। बिल्कुल नहीं, एकदम फेल हो गए हो तुम। हाँ, अरे भाई प्रमोशन तो वर्मा जी के रहते कभी हो ही नहीं सकती। हाँ भाई, ये तो सच है। इस बात को तो मैं भूल ही गया था। यदि गुप्ता जी की प्रमोशन नहीं हुई तो फिर याद आया, तो फिर रामलाल जी आपके यहाँ एक छोटे से श्यामलाल जी का आगमन हुआ है। अबे चरखे, क्यों मेरा जुलूस निकालने पर आमादा है? अरे पहले दो क्या कम है? अरे कमबख्त, गुप्ता जी की प्रमोशन करते करते तूने तो मेरी डिमोशन ही कर दी। और वो भी वर्मा जी के रहते रहते। भाई फिर मैंने तो हार मान ली। अब आगे आप जानो और आपका काम। छोड़ यार, इधर आ। अरे भाई इधर ला अपना कान और सुन गौर से। अरे हमारे परम हितैषी महामहिम वर्मा साहब का इस दफ्तर से तबादला हो गया है। रियली? क्यों नहीं, और इसकी खोज करने वाले भी हमारे परम मित्र रामलाल जी ही हैं। मगर दोस्त, फर्क क्या पड़ने वाला है इससे? बॉस तो बॉस ही रहता है, चाहे वर्मा हो या थापर। बिल्कुल नहीं। अरे भाई आदमी आदमी में अंतर तो होता ही है, इसे तुम नकार तो नहीं सकते। भाई मैंने तो इस कमबख्त वर्मा जैसा सन की बॉस पूरी सर्विस के दौरान नहीं देखा। तन का ही नहीं, ये तो मन का भी काला आदमी है। किसी का भला करने की तो कभी सोच ही नहीं सकता। और यार संतोष की बात तो ये है कि जो अधिकारी इसकी जगह पर आ रहे हैं ना, वो अत्यंत सज्जन हैं, मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति हैं। ऐसा है तो मजा आ गया भाई लोग। चलो
एक दावत मेरी ओर से भी हो जाए। अरे भाई, कैसी दावत की चर्चाएं चल रही हैं? अरे कुछ हमें भी तो पता चले। क्यों, इन्हें भी बता दिया जाए गुप्ता जी? अरे रहने दे यार, एक एक मिनट की पहुंचाता है ये वर्मा जी के पास। अरे पहुंचाने दे, फिर अब काहे का डर? अब तो पूरी छुट्टी की घंटी कब की बज चुकी। क्यों, क्या खुसर पुसर कर रहे हो? अरे नहीं बताना चाहते तो मर्जी आप लोगों की। शर्मा जी, हम ना भी बताएं तो भी पता तो चल ही जाएगा आपको। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि वर्मा साहब का तबादला हो गया है। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। आई डोंट बिलीव। वर्मा जी यहाँ से तभी जाएंगे जब वो खुद चाहेंगे, वरना कभी नहीं। अरे मान भी जाओ यार, ये सच है, एकदम सच। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होने वाला है। तुम किस सोच में डूब गए? गंभीर सोच में पड़ गया हूं यार, क्या बताऊं। देख गुप्ता, हाँ। बात हम तीनों तक सीमित रहती ना तो ठीक था। हाँ। अरे शर्मा के बच्चे ने बात वर्मा के कानों तक जरूर पहुंचा दी होगी। बात तो ठीक है यार, मगर जल्दबाजी में रमेश ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। भाई मैंने तो उसे मना करना चाहा भी, मगर वो तो ज्यादा ही जोश में आ गया और सब कुछ उगल बैठा। अब उसकी बेवकूफी के कारण कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तुम सोचते ज्यादा हो रामलाल बाबू और काम कम करते हो। डन इज डन, अब आगे क्या करना है उसकी सोचो। बिल्कुल, मैं भी तो रामलाल को यही कह रहा हूं, पर इसके भेजे में कुछ पढ़ ही नहीं रहा। भाई तुम शर्मा को अपना काम करने दो और खुद अपना करो, जाओ। अरे तुम शर्मा को कहां पहुंच पाओगे? उसकी जड़ें तो पाताल तक गहरी हैं, उसे यूं ही मत समझो। अरे उसे तो मैं समझ लूंगा, तुम अपनी सोचो। अरे कहना आसान है, जिस तन लागे सो तन जाने। मुद्दत के बाद तो प्रमोशन का चांस आया था, पर उस शर्मा के बच्चे ने कान भर दिए होंगे बॉस ने। ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था। दुख तो इसी बात का है यार। लगे रहो यार, आपका स्टेमिना बना रहे, इसलिए आओ आप लोगों को एक एक कप चाय पिला दिया जाए। आओ भैया, आओ। व्हाट इज दिस मिस्टर गुप्ता? पूरा हफ्ता खत्म हो गया और आपने एक फाइल तक भी मुकम्मल नहीं की। मैंने आपसे कहा भी था कि ये अर्जेंट है। आई नो वर्मा जी। जानते हुए भी आपने कुछ नहीं किया। क्यों? वाई मिस्टर गुप्ता, वाई? क्या बताऊं सर, वो बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। आप जानते हैं कि मैं उल जुलूल बातें या बहानों को सुनना पसंद नहीं करता। जानता हूं सर। ये बाहर क्या हो रहा है? लोग आपसे मिलना चाहते हैं सर। कह दो उन्हें, मैं ऑफिस का समय बर्बाद करना नहीं चाहता। ऑफिस के बाद मिलूंगा। आप लोग धीरे बोलिए ना, साहब आज बहुत गुस्से में हैं। हट यार, मैं चलता हूं अंदर। ऐसे खड़ा रहने से काम चलने वाला नहीं। क्या परेशानी है आपको? बोलो, अरे बोलो भी कुछ। बाहर तो खूब शोर मचा रहे थे। गुप्ता जी, पूछो इनसे क्या बात। सर आप ही पूछ ले। मुझे लगता है तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। देखो, मेरा वक्त जाया मत करो, जो कहना है तुरंत कह डालो। कैसे कहें सर, कुछ कहे नहीं बनता। जब से सुना है सर आपका तबादला हो गया है, काम करने को मन ही नहीं लगता। क्या कहा? मेरा तबादला? जी। मगर आप लोगों को कैसे पता चला? वो सर ऐसी बातें छिपी कहां रह सकती हैं। सच मानिए सर, जब से सुना है मेरी तो भूख प्यासी जाती रही है सर। सच कहूं सर, मुझे तो कल रात नींद की गोली लेने के बाद ही नींद आई। सर मैंने तो हेड ऑफिस के सामने धरना देने की योजना बनाई है, आपका क्या ख्याल है सर? ये तो आप लोगों की मेहरबानी है। नहीं सर, मेहरबानी तो आपकी रही। सर आप तो हमारे लिए बरगद के पेड़ की छाया के समान थे, जिसके रहते हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। हमने तो सुना है सर, नए साहब तो बहुत सख्त हैं, किसी को एक दिन की छुट्टी देने में भी नाक मुंह सिकोड़ते हैं। और सर वो बात नहीं बाबू रामलाल,
आपने जो सुना है वो गलत है। आपके नए साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझसे कहीं अधिक अच्छे। ये तो सर आप कह रहे हैं, खैर छोड़िए, हमारे लिए तो आप ही सबसे बढ़िया हैं। सर, हमारा एक निवेदन है। कहो। वो हम सब चाहते हैं आपको विदाई पार्टी दें। जी मगर मना मत कीजिए साहब, वरना इनका दिल टूट जाएगा। अच्छा भाई, जब सबकी यही राय है तो ठीक है। थैंक यू सर। कहिए रामलाल जी, सब ठीक हो गया? आप तो यूं ही परेशान हो रहे थे। थैंक यू रमेश भाई, तुमने तो सब काम फटाफट कर दिया। अब गुप्ता जी बुके ले आए तो क्यों चिंता करते हो? वो देखो, गुप्ता जी बुके लिए सामने से चले आ रहे हैं। बुके ही नहीं मेरे दोस्त, साथ में एक बड़ा सा हार भी लाया हूँ। क्या याद रखेंगे वर्मा जी भी? अरे हाँ रमेश, तुमने वो स्पीच तैयार कर ली है ना? स्पीच क्या है कि यार, 2 शब्द ही तो कहने, और कहने के लिए है भी क्या इनके लिए। वर्मा जी शर्मा जी के साथ आ जाएं तो निजात मिले ऐसे अधिकारी से। सो तो ठीक है यार, लेकिन अरे 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 वो देखो, आगे वर्मा जी। आइए सर, आइए। भाई वर्मा जी के लिए इतना शानदार इंतजाम जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। वो सर हमारे दिल पर क्या गुजर रही है ये तो हम ही जानते हैं। ये तो सब औपचारिकताएं हैं सर। चलिए जरा जल्दी कीजिए, मुझे जल्दी से फारिग कर दीजिए तो ठीक रहे। जी ठीक है सर। हाँ तो दोस्तों, आज हमें वर्मा जी की विदाई का बड़ा दुख है। ऐसे नेक मेहरबान अधिकारी बार बार कहाँ नसीब होते हैं जो स्टाफ को अपने बेटे बेटियों के समान समझे। पर क्या भी किया जा सकता है। अब मैं वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। हाँ, उससे पहले गुप्ता जी आदर स्वरूप वर्मा जी को बुके भेंट करेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो सम्मान दिया उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। मगर एक बात जरूर है कि दुर्भाग्यवश मैं आपके असली चेहरों को यहां रहते हुए नहीं पहचान सका, मगर आज विदा लेते हुए अवश्य पहचान गया। क्या कह रहे हैं? अरे वर्मा जी क्या कह रहे हैं? मैं आपको 2 शब्द कहने से पहले 1 सूचनाएं देना चाहता हूं। मेहरबानी करके ध्यान से सुने। मेरा तबादला कहीं नहीं हुआ है। क्या? मैं आपके साथ ही रहूंगा। ये टेपों में भरी कुछ आवाजें सुनिए और अपने अपने चेहरों को पहचानिए। मैंने तो इस वर्मा जैसा सनकी बॉस पूरी सर्विस में नहीं देखा। अरे वर्मा जी के रहते रहते तुम्हारी प्रमोशन नहीं हो सकती। अच्छा ही हुआ वर्मा जी का इस दफ्तर से तबादला हो गया। चलो, एक दावत मेरी ओर से भी हो जाए इसके लिए। चलो। आपने सुन लिया ना, अपने अपने चेहरे पहचान लिए हो आप लोगों ने। गजब हो गया यार, तो बिना मत मारेंगे। असली नकली चेहरे पहचानने के लिए ही ये नाटक रचा था मैंने, और रामलाल को ये पट्टी मैंने ही पढ़ाई थी। मान गए सर आपको। मगर एक बात और भी सुन लो कान खोलकर। आज सभी को ईमानदारी और पूरी लगन से काम करना होगा। जी। कोई भी इधर उधर की बातों में वक्त बर्बाद नहीं करेगा, वरना क्या सर? वरना मैं एक एक की कर दूंगा छुट्टी। फिर मुझे चाहे जितना बुरा कहिएगा। सर मान गए आप। आपका जवाब भी सर कमाल कर दिया सर कमाल कर दिया। असली नकली चेहरे। अभी आपने RL पाठक की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे रमेश चंद्र दत्त। ये झलकी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।